नमस्कार, सत्ते पे सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो गया है और आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम में दर्शन करवाने जा रहे हैं मां के अनगिनत स्वरूपों से, जिसके लिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं वाराणसी के प्रसिद्ध दुर्गा कुंड मंदिर में, जहां मां अपने जागृत रूप में विराजमान है। वाराणसी में लाल पत्थरों से बने मां दुर्गा के इस भव्य मंदिर को दुर्गा कुंड मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां आदि शक्ति मां दुर्गा अपने चौथे स्वरूप कुष्मांडा के रूप में विराजमान है। माता के दर्शन से मन की मुरादें पूरी होती हैं। इस वक्त हम वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर में मौजूद हैं। माता का ये चतुर्थ स्वरूप है। कुष्मांडा स्वरूप में माता यहाँ विराजमान हैं, भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। चौथे दिन इनका दर्शन होता है, लेकिन काशी में 9 दिन माता का दर्शन जारी रहता है। भक्त यहाँ आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और माता से गुहार करते हैं कि माता पूरे साल हमारी रक्षा करें। इस मंदिर को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता ये है कि दुर्ग नामक दैत्य के संहार के बाद मां ने यहीं विश्राम किया, इसलिए इस मंदिर को दुर्गा कुंड के नाम से पहचाना जाता है। जबकि मंदिर के साथ बने कुंड के बारे में कहा जाता है कि अयोध्या के राजकुमार सुदर्शन का विवाह काशी नरेश सुबाहु की बेटी से करवाने के लिए स्वयं माता ने सुदर्शन के विरोधी राजाओं का वध करके इस कुंड को रक्त से भर दिया था। बाद में राजा सुबाहु ने यहाँ दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया और 17वीं सदी में रानी भवानी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। नवरात्र में चौथा दिन कुष्मांडा माता है, चौथा रूप है इनका। चौथे दिन इनका मान्य है। वैसे तो यहाँ 9 दिन भीड़ होती है, लेकिन चौथे दिन अतिरिक्त भीड़ होती है। ये मान है कि उस दिन दर्शन पूजा से माता की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अरे माता यहाँ सतयुग में आई हैं, राजा सुदर्शन के समय माता यहाँ आई हैं। बहुत पुरानी मंदिर है, बहुत पहले की है। कथा यह है कि माता के दर्शन से जय दुर्गे महाभागे काशी क्षेत्र निवासिनी सर्व दुख हरे देवी नारायणी नमस्तुते, इनके दर्शन से सभी दुख को हरती है माता। वैसे तो महादेव की नगरी काशी में कण कण में शिव बसे हैं, लेकिन माता के इस आदिकालीन मंदिर को लेकर भी काशी वासियों में अटूट आस्था है। इसके साथ ही ये मंदिर तंत्र साधना का भी बड़ा केंद्र है। बहुत आस्था होती है माँ के लिए, तभी तो आदमी यहाँ तक आता है। क्या सोच के मन में विश्वास है माँ के प्रति। हाँ, जो मांगिए माँ वो पूरा करती है हम लोग का। यही विश्वास लेकर माँ के मंदिर में आते हैं हम लोग। चढ़ाए में वही नारियल चुनरी प्रसाद, जो अपना श्रद्धा है वह चढ़ाइए। आदिकाल में काशी में सिर्फ 3 मंदिर थे। पहला काशी विश्वनाथ, दूसरा अन्नपूर्णा मंदिर और तीसरा दुर्गा कुंड मंदिर। इसलिए यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह पूरे साल भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। लेकिन नवरात्र के अवसर पर काशी ही नहीं बल्कि दूर दराज के जिलों में भी बड़ी संख्या में भक्त माता के आशीर्वाद के लिए यहाँ आते हैं। वाराणसी से नितेश पांडे की रिपोर्ट। वाराणसी के बाद अब आपको ले चलते हैं माता के शक्तिपीठों में से एक नैनीताल के नैना देवी मंदिर। मान्यता है कि नैनीताल में जहां नैना देवी मंदिर है, वहां कभी माता सती के पार्थिव शरीर की आंखें गिरी थीं, जो बाद में शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुआ। माँ दुर्गा के 51 शक्ति पीठों में से एक ये है नैनीताल का भव्य नैना देवी मंदिर। देवी के अनगिनत भक्तों की आस्था वाले इस मंदिर को नैना देवी मंदिर के नाम से इसलिए जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती का पार्थिव शरीर खंडित होने के बाद उसी स्थान पर गिरा था जहां आज ये मंदिर है। ये जी यहाँ पे माँ नैना देवी जो है शक्तिपीठ में है। यहाँ पे माँ नैना देवी का जो है यहाँ पे बाया नित्य गिरा हुआ है इस स्थान पे, तो ये शक्तिपीठ में है। नैना देवी के मंदिर की वजह से इस जगह को नैनीताल के नाम से जाना जाता है और ऊंचाई से देखने पर नैनी झील का आकार भी आंख के जैसा ही दिखता है।
देश भर से हर साल यहाँ आने वाले हजारों पर्यटकों में उन लोगों की भी बड़ी संख्या होती है जो सिर्फ अपनी मनोकामनाएं लेकर या इच्छाएं पूरी होने के बाद नैना देवी माता के दर्शन के लिए नैनीताल आते हैं। जी हम तो बरेली रहते हैं और यहाँ हम तीसरी बार आए हैं। तो बच्चे हमारे हो नहीं रहे थे, हमने काफ़ी इलाज कराया, 8 साल हो गए। अच्छा हम यहाँ दर्शन करने आए हैं, उसके बाद आज हमारी गोद भर गई है। बेटा मेरा 2 साल का हो गया और हम उसको दर्शन कराने आए हैं। लेकिन 120 साल पहले नैनीताल में हुए जबरदस्त भूस्खलन के दौरान नैना देवी मंदिर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में अमरनाथ शाह नाम के एक शख्स ने कई लोगों के साथ मिलकर मलबे में दबी देवी की मूर्ति को निकलवाया और फिर से मां के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर जहाँ पे बोट हाउस क्लब है वहाँ पर स्थित था। उसके बाद 1880 में जो भूस्खलन हुआ उसमें मंदिर दब गया। तब उसके कुछ समय पश्चात मोतीराम शाह जी के जो सबसे बड़े लड़के थे, उनके 4 लड़के थे, जो सबसे बड़े लड़के थे अमरनाथ शाह जी थे, उनको एक स्वप्न हुआ कि मेरी मूर्ति यहाँ पर दबी पड़ी है, तुम इसको निकाल कर इसका जीर्णोद्धार करो। तब अमरनाथ शाह जी ने अपने इष्ट मित्रों बंधु बांधवों के साथ मूर्ति को निकाला और वर्तमान में जहाँ पर ये माँ नैना देवी का मंदिर स्थित है वहाँ पर इसकी स्थापना करी। तब से ये मंदिर चल रहा है। पूरे साल भक्तों से भरे रहने वाले नैना देवी मंदिर में नवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है, इस उम्मीद के साथ कि मां नैना देवी कष्टों को हर लेगी और अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करेंगी। नैनीताल से एबीपी गंगा के लिए कमल जगाती की रिपोर्ट। नैना देवी मंदिर के बाद अब हम आपको ले चलते हैं माता के एक और शक्तिपीठ प्रयागराज के आलोप शंकरी मंदिर, जहां देवी के साकार नहीं बल्कि निराकार रूप को पूजा जाता है। आलोप शंकरी मंदिर में आने वाले भक्त माता की मूर्ति नहीं बल्कि एक पालने की पूजा करते हैं। माता के 51 शक्तिपीठ पीठों में से एक शक्तिपीठ संगम नगरी प्रयागराज में भी मौजूद है, जिसे मां दुर्गा के भक्त आलोप शंकरी मंदिर के नाम से जानते हैं। देश में 51 में से 50 शक्तिपीठों में माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, लेकिन प्रयागराज के इस प्रसिद्ध आलोप शंकरी मंदिर में आने वाले भक्त माता की किसी प्रतिमा या आकार नहीं बल्कि एक पालने की उपासना करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में देवी माँ का एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहाँ कोई मूर्ति नहीं है और श्रद्धालु एक पालने की पूजा करते हैं। ये अनूठा मंदिर देश की 51 शक्तिपीठों में एक है और प्रयागराज में संगम किनारे अलोपी बाग मोहल्ले में स्थित है। स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र के जरिए शिवप्रिया सती के शरीर के टुकड़े किए थे तो उनके दाहिने हाथ की छोटी उंगली प्रयागराज में इसी जगह गिरी थी और गिरकर अलोप यानी अदृश्य हो गई थी। उस वक्त यहाँ एक कुंड हुआ करता था और ये उंगली जो है उसी कुंड में गिरी थी और गिरने के बाद अलोप हो गई थी। इसी वजह से यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ एक पालने की पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर माता सती के दाहिने हाथ की उंगली गिरी थी और गिरने के साथ ही अदृश्य हो गई थी। यही वजह है कि इस मंदिर को आलोप शंकरी के नाम से जाना जाता है। 51 शक्तिपीठ मंदिर में से यह एक मंदिर है। यहाँ माता की दाहिने हाथ की उंगली गिरी थी और अलोप हो गई थी। अलोप होने के कारण इनका माँ ललिता आलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर पड़ा। जैसे कि यहाँ मान्यता है कि किसी को भी देवी के रूप मतलब निकल आती हैं तो यहाँ का जल ले जाके और उनको पिला देते हैं और लगा देते हैं तो वो जो सारी व्याधि जो रोग हैं सारे नष्ट हो जाती हैं। शक्तिपीठ आलोप शंकरी मंदिर में पालने का दर्शन और उसकी पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। यहाँ रोजाना देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं। माता के प्रतीक इस पालने की पूजा अर्चना करते हैं। हम लोग बचपन से आ रहे हैं, हमारे मम्मी पापा भी आते थे, दादा दादी भी आते थे, उनके भी दादा। ये बहुत पुराना है यहाँ पे और यहाँ पे माता जी की उंगली गिरी हुई है। पूरा उनका एक पंजा है उसमें, जो वहाँ पे कलश है, नीचे पानी रखा हुआ है जिसमें। नवरात्र के
सभी 9 दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रहती है और पालने की पूजा अर्चना के साथ ही माता को भोग भी लगाया जाता है। इस दौरान पालने को लाल कपड़ों से ढककर रखा जाता है और लोग रक्षा सूत्र बांधकर माता से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। मां दुर्गा के शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है बलरामपुर का प्रसिद्ध देवी पाटन मंदिर, जहां दूर दूर से हजारों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन नवरात्र में देवी पाटन मंदिर में मानो माता के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। देश विदेश में माता के 51 शक्तिपीठों में से बलरामपुर का प्रसिद्ध देवी पाटन मंदिर भी है। पौराणिक मान्यता है कि सती के पार्थिव शरीर के पट जिस स्थान पर गिरे थे उसे पटेश्वरी देवी के मंदिर के रूप में जाना गया, जो देवी का शक्तिपीठ है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि माता रानी का ये मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो एक शक्तिपीठ में आता है। तो इसलिए मैं जब भी यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ हमेशा माथा टेकने आता हूँ। एक बार 12 साल से हम लखीमपुर से आते हैं और इधर यहाँ पे मनोकामना पूरी भी होती है और बहुत पुराना मंदिर है। देवी पाटन शक्तिपीठ के गर्भगृह में एक अखंड ज्योति प्रज्वलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु गोरक्षनाथ जी ने त्रेता युग में मां पाटेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए एक तपस्या की, जिसके लिए उन्होंने इस अखंड ज्योति को प्रज्वलित किया था, जो त्रेता युग से आज तक लगातार जल रही है। और जैसा कि जानते हैं कि शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर 51 शक्तिपीठों में शुमार है। ये प्रधान पीठों में से भी एक है। इस शक्तिपीठ पर श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से आते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी की तपोस्थली भी मानी जाती है और उन्हीं के द्वारा जो है इस पीठ की स्थापना की गई थी। देवी पाटन मंदिर परिसर में उत्तर की तरफ एक विशाल सूर्य कुंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी कुंड से जल लेकर दानवीर कर्ण सूर्य देव को जल अर्पित करते थे, जिसके बाद इस कुंड का नाम सूर्य कुंड पड़ गया। इसलिए यहाँ दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालु इस कुंड के लिए जल से आचमन करते हैं और मां पटेश्वरी देवी से अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बलरामपुर के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां माता का एक ऐसा मंदिर है जिसमें कभी मां के चरणों में अंग्रेजों के सिर काटकर चढ़ाए जाते थे। इस मंदिर का करीब 200 साल पहले पता चलता है और आज तरकुलहा देवी मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है।
लगभग 30 सालों से पापा दादा उधर चलाते आते हैं, अब हम लोग का नंबर है। यहाँ पे आस्था इतना ज़्यादा है कि श्रद्धालु लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और यहाँ लगभग सारे लोग की मनोकामना पूर्ण होती है। माँ की स्थान में आते हैं लोग, जो चढ़ाना रहता है चढ़ाते हैं लोग, और खुशी मन से अपना दर्शन करते हैं, उसके बाद अपना चले जाते हैं। तभी से इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। यहाँ आने वाले भक्तों की मां तरकुलहा में अटूट आस्था है। यही वजह है कि पूरे साल इस मंदिर में गोरखपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर से भी लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के दरबार में पहुंचते हैं। गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।